नमस्ते बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का पाठ नंबर 8 जिसका नाम है बंदर बांट। ये एक नाटकीय पाठ है जी, ठीक है, जिसे आप भी अपने घर में और अपने स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हो। इस डिब्बे में बताया गया है कि आपको किस किस चीज की और कितने लोगों की जरूरत है इस पाठ को, इस नाटक को करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला दृश्य है, आप किसी भी कमरे में इस दृश्य को कर सकते हो कि अगर आप इस नाटक को करना चाहते हो। इसमें कमरा है, ठीक है, कमरे के बीच में एक मेज रखा है, मेज है जिस पर मेज पोश पड़ा है। मेज पोश का मतलब होता है जो उसके ऊपर एक कपड़ा रखा होता है उसको ढकने के लिए, जो कि आगे से ढका है। ठीक है, जो कि आगे से जो मेज है वो पूरी तरह से ढका हुआ है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, मेज के ऊपर जो है रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। जो मेज है उसके नीचे एक तराजू रखा हुआ है, जो तराजू होता है जिससे हम नापते हैं दो चीजों को कि ये बराबर है या नहीं। तराजू रखा हुआ है पर वो जो तराजू है, क्योंकि वो जो मेज है वो ढका हुआ है कपड़े से, तो उसकी वजह से वो हमें दिखेगा नहीं, जिसे हम बोलते हैं मेज पोश। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मियाऊ मियाऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से एक काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। ठीक है, कमरा है, वहां पे मेज है और ये सब है। म्याऊ म्याऊ की आवाज आती है। पहले हमारे दाहिनी तरफ से एक काली बिल्ली आती है और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली जो है वो कमरे के अंदर प्रवेश करती है। काली बिल्ली बोलती है बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली बोलती है नमस्ते बहन नमस्ते। फिर काली बिल्ली बोलती है अच्छी तो हो, वो उससे पूछती है कि तुम अच्छी हो। सफेद बिल्ली बोलती है अच्छी क्या क्या हूँ, भूखी हूँ। तो सफेद बिल्ली बोलती है अच्छी क्या हूँ मैं, मेरे को भूख लगी है, वो भूखी है। काली बिल्ली बोलती है मैं भी भूखी हूँ। फिर सफेद बिल्ली बोलती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो काली बिल्ली बोलती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो वो बोलती है कि मैं भी उसी खोज में निकली हूँ। सफेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती। सफेद बिल्ली बोल रही है, महक का मतलब होता है खुशबू आना, कि उसको खुशबू आ रही है रोटी की, कि यहाँ पे आसपास कहीं रोटी है। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। तो काली बिल्ली बोलती है कि हाँ मेरी भी नाक यही बता रही है कि पास कहीं क्या है, रोटी रखी हुई है। सफेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ ना जाए। तो सफेद बिल्ली बोलती है रखी है मेज पर, कि मेज पर रोटी रखी हुई है। वो लपकू, लपकू का मतलब होता है ऐसे झपकना। तो वो बोलती है कि कोई आ ना जाए, तो उसको डर लग रहा है, वो चाहती है लपकना पर उसे डर लग रहा है। फिर काली बिल्ली बोलती है तू डर मैं तो लेने चली। वो बोलती है कि तू डरती रहे मैं लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो काली बिल्ली लपकती है इसके ऊपर और वो रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। तो सफेद बिल्ली बोलती है कि तू कहाँ रुक, ठहर का मतलब होता है रुक जाओ, कहाँ भागी जाती है, कि कहाँ भाग रही है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली बोलती है रोटी तेरी कैसे, तेरी रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है कि रोटी तेरी कैसे है, रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली बोलती है मैं ना दिखाती तो तू जाती। तो सफेद बिल्ली बोलती है कि अगर मैं तुझे नहीं दिखाती कि वहां पर रोटी है तो तू जाती, तू वहां पर जाती। काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं है। तो काली बिल्ली बोलती है कि मैं खुद नहीं देखती, मेरी दो आंखें नहीं है क्या। फिर उसके बाद सफेद बिल्ली वो बोलती है काली बिल्ली डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। ठीक है, वो बोलती है कि तू डरती थी उस तक जाने में, अब तू डरपोक है, अब रोटी मेरी है। तो सफेद बिल्ली बोलती है रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। सफेद बिल्ली बोल रही है कि रोटी मेरी है, मैं तुझे इसे ले जाने नहीं दूंगी। तो काली बिल्ली बोलती है देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। वो बोल रही राह, राह का मतलब होता है कि रास्ते की, मेरे रास्ते से हट जा, मैं तुझे ये रोटी ले जाने, मैं तुझे ये रोटी नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली बोलती है
देखूं कैसे ले जाती है, वो बोलती है मैं भी देखती हूँ कि कैसे लेकर जाती है। तो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, वो बोलती है कि जो पहले देखता है उसी का हक होता है रोटी पर। तो काली बिल्ली बोलती है पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। वो बोलती है जो पहले दौड़े और जो दौड़ के ले उसी पर हक होता है रोटी पर, उसी का हक होता है रोटी पर, तो इसलिए वो बोलती है कि रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली बोलती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो काली बिल्ली बोलती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी, तो वो बोलती है कि मेरी है। वो दोनों आपस में झगड़ती हैं, दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। गुर्राने का मतलब होता है जैसे एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाना और ऐसे गुर्राना एक दूसरे की तरफ को। अब बंदर आता है उसी कमरे में, ठीक है, बंदर का प्रवेश होता है। बंदर क्या बोलता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, वो पूछता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी, सफेद बिल्ली के लिए, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, रोटी किसकी। तो बंदर पूछता है कि रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूंगा। वो बोलता है कि मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे। वो बोलते हैं कचहरी चलो, कोर्ट चलो, मतलब मैं तुम्हारा मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, ठीक है, वो दोनों से रोटी छीनता है और अपने हाथ में लेकर चलता है और दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। अब दूसरा दृश्य चल गया। अब बंदर जब वो मेज पर बैठा है, अब बंदर क्या करता है कि मेज के ऊपर बैठ जाता है और रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा हुआ होता है और दोनों बिल्लियां मेज के आमने सामने और इधर उधर बैठी होती है। जैसे ये हमारे पास मेज है, तो मेज के एक तरफ एक बिल्ली है, मेज के दूसरी तरफ दूसरी बिल्ली है और मेज के ऊपर बैठा हुआ है बंदर। तो बंदर जब वो सफेद बिल्ली से बोलता है बोलो तुमको क्या कहना है, वो उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। सफेद बिल्ली बोलती है श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। वो बोलता है कि पहले रोटी मैंने देखी थी तो इस हिसाब से सबसे पहले हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है, बंदर बोलते हैं काली बिल्ली से कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो काली बिल्ली बोलती है श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो बोलती है कि श्रीमान, श्रीमान हम तब इस्तेमाल करते जब कोई हमसे बड़ा होता है, हम उनको आदर देते हैं तो हम, और वो जो है वो बड़ा होता है तो हम उनको श्रीमान कह के बुलाते हैं। श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा है। बंदर सफेद बिल्ली से एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। तो बंदर जब वो सफेद बिल्ली से पूछता है कि तुमने जो देखी थी रोटी वो एक आंख से देखी थी या दो आंख से देखी थी। तो सफेद बिल्ली बोलती है दो आंखों से, दोनों आंखों से। उसने बोला कि मैंने दोनों आंखों से रोटी को देखा था। अब बंदर जो है वो काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से, क्योंकि काली बिल्ली जो वो झपटी थी तो वो पूछता है कि तुम एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली बोलती है दो टांगों से, दोनों टांगों से। तो बोलती है कि वो दोनों टांगों से झपटी थी। तो बंदर बोलता है तुम दोनों का था गवाह भी। उसने बोला गवाह का मतलब होता है कि वहां पे तुम्हें कोई और देख रहा था जो तुम्हारी तरफ से बोल सके, उसे हम गवाह बोलते हैं। तो तुम दोनों का था गवाह भी, वो पूछता है। तो दोनों बिल्लियां बोलती हैं कहीं ना कोई ना कहीं, कि वहां पर कोई नहीं था। तो बंदर बोलता है बात बराबर, बात बराबर। वो बोलता है कि बात बराबर हो गई, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। वो बोलता है कि उसने फैसला सुनाया कि तुम दोनों को रोटी तोड़ तोड़ कर बराबर दे दी जाती है, मेरे पास धर्म कांटा, जो हमने बात की थी तराजू है, उसको उसने बोला कि मेरे पास धर्म कांटा है, इससे हम बराबर दे देंगे। तो बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, ठीक है, जो हमने शुरू में बात की थी कि मेज के नीचे जो है वो तराजू था। दोनों हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है, ठीक है, और एक पलड़ा नीचे रहता है दूसरा ऊपर। वो रोटी को काटता है और दोनों पलड़ों में रखता है और एक पलड़ा जो है वो नीचे रहता है और एक पलड़ा ऊपर रहता है। तो बंदर क्या बोलता है अब,
यह टुकड़ा कुछ भारी निकलता है। ठीक है, तो जैसे ये देख रहे हो आपको कि यहाँ पे जो उसने 2 रोटी रखी तोड़ के, तो एक पलड़ा जो है वो नीचे है, एक पलड़ा ऊपर है। तो वो जो नीचे है वो बोलता है कि ये जो एक पलड़ा है वो मुझे भारी लगता है, तो एक टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बोलता है कि इसमें से मैं कुछ खाकर जो है वह हल्का कर देता हूँ, कि ताकि ये दोनों बराबर आ जाएं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब जब वो दोबारा तराजू को उठाता है तो ये वाला पलड़ा ऊपर चला जाता है और ये वाला पलड़ा नीचे हो जाता है। बंदर बोलता है अब ये टुकड़ा भारी निकला। वो बोल रहा है कि अब ये वाला टुकड़ा भारी निकल रहा है, तो अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ, और वो थोड़ा खाकर उसको हल्का कर देता है। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब इसी तरह से वो पलड़ा ऊपर नीचे रहता है। फिर बंदर बोलता है अब यह टुकड़ा भारी निकला। अब बोलते हैं कि ये वाला टुकड़ा भारी निकला, तो टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि जो टुकड़े हैं वो कितने खोटे हैं। खोटे मतलब कि उनमें कमी है। खोटे का मतलब होता है कि इनमें क्या कितनी कमी है, या कितने बुरे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। वो बोलते हैं कि ये जो है वो एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर 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 करते करते, और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। वो बोलता है कि इसको बराबर करते करते मेरा मुंह थक गया है, कि वो बार बार वो खाना पड़ रहा है, तो बोल रहा है कि मेरा मुंह थक गया है और तराजू को उठा उठाकर मेरा हाथ थक गया है। फिर क्या होता है कि बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। अब उसको उसकी चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, अब वो दोनों बिल्लियां जो है वो एक दूसरे को देख रही होती हैं। उदासी से बिल्लियां एक दूसरे को देखती हैं। सफेद बिल्ली आप थक गए हैं, अब ना उठाएं और तराजू। तो सफेद बिल्ली बोलती है कि आप थक गए हैं तो अब आप और तराजू को मत उठाइए। तो काली बिल्ली बोलती है बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। तो काली बिल्ली बोलती है जो बचा कुचा हुआ जो खाना रोटी है वो हमें दे दो, हम आपस में बांट के खा लेंगी। तो बंदर बोलते हैं नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी। वो बोलता है कि तुम फिर से झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। बोलता है कि मैं झगड़े की जड़ को काटना मतलब कि जिस वजह से लड़ाई हो रही है मैं उस वजह को खत्म कर देता हूँ, और बचा कुचा भी खा लेता हूँ। वो बोलता है कि अब मैं बचा कुचा हुआ भी खा लेता हूँ। इतना कहकर जो बची कुची हुई जो रोटी होती है, रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है, और वो खा लेता है और तराजू को लेकर वहां से भाग जाता है। तो दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। तो इस दोनों बिल्लियां जो आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि में उन दोनों की कमी थी, इसके अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बंदर जो है वो सारी रोटी हड़प गया है। और ये जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हुई है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। ठीक है, तो यही इस पाठ को खत्म करने के बाद हम इसके आज कुछ प्रश्न करेंगे और कुछ जो है फिर हम कल करेंगे। है दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो जड़ का मैंने आपको मतलब बताया है कि उन जड़ का मतलब कि जिस वजह से लड़ाई हुई थी। तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी, है ना, रोटी की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया, कि उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया था। उनके झगड़े का हल बंदर के द्वारा, ठीक है, बंदर ने निकाला था ना, बंदर के द्वारा रोटी को बराबर बराबर तोड़कर तराजू में तोलकर निकाला गया था। ठीक है, तो इस तरह से उसका हल निकाला था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, कि आपने बताना है कि आप किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण की तरह लिख दिया है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो इसमें तो वो भी लिख सकते हो। तो हम अक्सर अपने सहपाठियों से झगड़ते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, कि आप झगड़ते समय क्या क्या करते हो। तो हम झगड़ते समय एक दूसरे की कमीज को पकड़कर खींचातानी करते हैं। ठीक है, खींचातानी का मतलब होता है एक दूसरे की कमीज को पकड़ के खींचना। फिर अगला प्रश्न है जब तुम
किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। जैसे इस कहानी में बंदर ने फैसला करवाया था, तो जब आप लोग आपस में झगड़ते हो तो आपका फैसला कौन करवाता है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम अपने सहपाठियों से झगड़ते हैं तब हमारा फैसला अध्यापक करवाते हैं या करते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे करवाते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रश्न आज हम यहीं तक करेंगे। कल हम इससे आगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।